नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है, ये तो आप जानते ही हो। अब से सिर्फ और सिर्फ 5 महीने रह गए हैं 2024 ख़त्म होने में। इसके अंदर मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिससे आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज होगी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, यू आर नॉट लेज़ी और दे मेड यू लेज़ी। आज के टाइम में लेज़ीनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हम अपने आप को सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि मैं लेज़ी हूँ, मैं नाकारा हूँ। इस तरीके से हमारे घर वाले भी, हमारी सोसाइटी भी, हमें यूट्यूब पे भी इस तरीके से दिखता है कि तुम लेज़ी हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। हर किसी को सिर्फ ब्लेम गेम खेलना आता है और हर किसी को ब्लेम करके व्यूज़ कमाने आते हैं। बट रियलिटी ये नहीं है कि तुम लेज़ी हो, रियलिटी कुछ और है जिसको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर कोई आपको लेज़ी कहता है, ये सबसे गलत बात है। ये मेरा मानना है कि आप लेज़ी नहीं हो। अब ये मैं कैसे मानना है मेरा, इस चीज़ को मैं प्रूफ करता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, क्या वो लेज़ी होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप लेज़ी हो ही नहीं सकते। और जब वो बच्चा थक जाता है, तब उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, वो तब भी एक्टिव नहीं हो पाता। इट मीन्स जब आप थके हुए हो तब आप लेज़ी, तब आप एक्टिव हो ही नहीं सकते, और जब आप एनर्जेटिक हो तब आप लेज़ी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो हमें यूट्यूब पे मोटिवेशन दी जाती है, जो हमें अपने घर वाले परेशान बोलते हैं या फिर सोसाइटी हमें बोलती है, हर कोई हमें बोलता रहता है कि तुम लेज़ी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो वैसे। रियलिटी ये है कि यू आर नॉट लेज़ी, यू आर जस्ट अनहेल्दी, और आप बहुत ज़्यादा थकान में हो, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान है। और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान इसलिए नहीं है क्योंकि आप लेज़ी हो, आपकी बॉडी में थकान इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हुई है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा भी बताता हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी था, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मसल पेन, थकान होती थी। मुझे लगता था मैं लेज़ी इंसान हूँ और उससे डिमोटिवेशन होती थी। बट द रियलिटी इज़, जब मैंने अपनी दवाइयाँ चेंज करी, अपने ऊपर काम किया, दवाइयाँ खाने स्टार्ट करी, तो ऑटोमेटिकली मैं सही होता चला गया, तो मैं एक्टिव होता चला गया, तो मेरी अर्निंग इंक्रीज़ हो गई, मेरा ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो गया, मेरे दोस्तों से मिलना इंक्रीज़ हो गया, मेरी हर एक काम इंक्रीज़ हो गया। मुझे लगा यार मैं तो लेज़ी था। देन फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि कोई भी इंसान लेज़ी नहीं होता, किसी को भी बिस्तर पे पड़े रहने में मज़ा नहीं आता, हम बस थकान में होते हैं। इसलिए हम लोग एक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहे होते हैं, और ये मोटिवेशन की दुनिया हमें पागल बनाती है, हमें गिल्ट में डालती है कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। बट द रियलिटी इज़ कि आपकी बॉडी में थकान है, ना कि आप लेज़ी हो, ना कि आप अनसक्सेसफुल इंसान हो। ठीक है, तो और वो जो हम कहते हैं ना, हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार वो जो ड्राइव होती है ना, सक्सेस होने की ड्राइव होती है, वो जो सक्सेस की ड्राइव है, सर वो सक्सेस की ड्राइव मोटिवेशन से नहीं आती, वो सक्सेस की ड्राइव हेल्दी लाइफ से आती है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल की सुबह जल्दी उठो, अच्छे से खाना खाओ, बाहर की चीज़ें नहीं सर। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले चेकअप कराना, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना पड़ेगा। चेकअप कराने के बाद वो बताएगा कि भाई ये चीज़ें कमी है, उसमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप कहीं हेल्दी लाइफ स्टाइल पाएंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल का ये मतलब नहीं कि मीठा छोड़ दो और सुबह जल्दी उठने लग जाओ, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। बट वो बेसिक चीज़ें भी इंसान तभी कर पाता है जब वो हेल्दी होता है। बट हमें ये चीज़ कोई नहीं बताता। बट ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि 2024 ख़त्म होने में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं, तो अब भी आप अपने आने वाला टाइम मोटिवेशन में ना वेस्ट करके इस चीज़ को समझो कि आप अनहेल्दी या आप लेज़ी नहीं हो, आप असल में अनहेल्दी हो। आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है, वो भी प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू। उससे ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाओगे तो आप एक्टिव हो जाओगे, और एक्टिव हो जाओगे तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे।
और जो इंसान एनर्जेटिक होता है वो कमरे में नहीं बैठा रहता। आगे मैं आपको और कनेक्शन बताऊंगा कि और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें जैसे फ़ोन एडिक्शन हो गया या फिर कन्फ्यूजन हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और साइड बताना चाहता हूँ कि देयर आर सम पीपल जिन्होंने हमें आज जिस कंडीशन में हम लोग हैं हमें उस कंडीशन में डाला है। जैसे मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, आप मुझे हाँ या ना में कमेंट में बताना कि आज के टाइम के बच्चे अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे हैं। जब आप लोग उनकी एज के थे या जब हम लोग उन बच्चों की एज के थे, हम लोग सॉफ्ट थे मगर हम लोग इतने सॉफ्ट नहीं थे। और जो हमसे भी पहले के जो हमारे बड़े भैया लोग थे वो भी उस एज पे इतने सॉफ्ट नहीं थे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मैं और आप लोग जितने भी हम लोग आज लोग 24 मैं मानता हूँ 20 से 24-25 की एज की हमारी जो एज है, हमारे जो चेहरे हैं वो हमारे जो बड़े भैया या हमारे जो बड़े हैं हमसे बड़े, उनके चेहरे जब वो हमारी उम्र के थे वो हमसे ज़्यादा छोटे लगते थे। हमारे मदर जो फादर होते थे वो हमारी एज पे तो बहुत ज़्यादा यंग लगते थे। हम इतने ज़्यादा ओवर एजिड क्यों लगते हैं? हम इतने ज़्यादा ओवर एजिड इसलिए लगते हैं क्योंकि कुछ लोगों की वजह से उन्होंने खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स मिलाए, उन्होंने पॉल्यूशन इतना मिलाया है खाने के अंदर, जिसकी वजह से खाने की वजह से हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लेज़ीनेस के साथ जी रहे हैं। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे कनेक्ट करती है कैरियर कन्फ्यूजन से या फिर डिप्रेशन से, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, या फिर आइसोलेशन से। सो ये इन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा गेम खेला है जिसकी वजह से हम आज के टाइम में ऐसी हालत में हैं। जैसे आज के टाइम में हर कोई ओबेसिटी में, आज के टाइम में हर कोई हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, आज के टाइम में हर किसी को स्टमक इश्यूज़ है, आज के टाइम में हर कोई डिप्रेशन में है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी इंसान को ऐसे ही हो गई है। एक इंसान को हो जाती, 2 इंसान को हो जाती है, बट आज के टाइम में हर दूसरे या हर तीसरे इंसान को कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉब्लम क्यों है? वो सिमिलर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो सिमिलर प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर डाली गई हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके ऊपर मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी रियलिटी ये है कि आप लेज़ी नहीं हो, आपको अनहेल्दी बनाया गया है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबसे पहले आपको अनहेल्दी से हेल्दी लाइफ स्टाइल में लाओ और अपनी बॉडी को ऐसे लेवल पे मेंटेन रखो आयुर्वेदिक हर्ब से या जैसे भी, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। क्योंकि जैसे ही बॉडी में एनर्जी रहेगी तब आप ऑटोमेटिकली एक्टिव होके अपना काम कर पाओगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस 5 महीने रह गए हैं। जैसे पिछले 6-7 महीने निकल गए ना, ऐसे ही 5 महीने चले जाएंगे। तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। और अगर आपको और पर्सनल लेवल पे क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, सो यू कैन कनेक्टेड विद मी। अभी तक मैंने 350 लोगों के आसपास लोगों की हेल्प करी एंड दे ऑल आर सेटिस्फाइड विद द क्लियरिटी इन देयर लाइफ। सो आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।